हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 58 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 20 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम सर्कल के बारे में जानेंगे। तो आज एक नई थ्योरम हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखो, थ्योरम स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर ये जैसे आपको एक थ्योरम दे रखी है, इसके अंदर लिखा है यहाँ पर द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आपसे क्या कह रहा है, जो एंगल होता है सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क से जो ये एक एंगल बनता है वो सेंटर पे वो डबल होता है अगर आप जो दूसरा एंगल देखो जो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हो उससे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या थ्योरम है, इसको कैसे प्रूव करना है। देखो यहाँ प्रूफ में लिखा है गिवन एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल। पी क्यू ये मेरे को एक आर्क दे रखी है, ये रही, दे रखी है सबस्टेंस एंगल, एंगल पी ओ क्यू ये वाला। ठीक है, एट द सेंटर O and angle PAO at point OA on the remaining part of the circle। एक एंगल यहाँ पर बना रखा है A पे, सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे बनाना था ना, तो मैंने यहाँ बना दिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो ये POQ है ना, ठीक है, वो क्या है, ट्वाइस है किसका है, PAOQ का। ठीक है, इसका ट्वाइस है ये वाला एंगल, ये थ्योरम कहती है ऐसा। तो हम ये इसको कैसे प्रूव करने वाले हैं, इन्होंने पता है क्या किया है, यहाँ पर तीन कंडीशंस दी है। कंसिडर द थ्री डिफरेंट केसेस। फर्स्ट में आपसे कह रहा है जो ये वाला है, आर्क पी क्यू इज माइनर, तो ये आपकी माइनर आर्क है ना, हमने किया था ना माइनर और मेजर आर्क, तो ये माइनर आर्क है। सेकेंड वाले में आपको क्या कह रहा है, जो पी क्यू है वो सेमी सर्कल है, तो ये तो सेमी सर्कल है, बिल्कुल सेंटर से जा रही है, ये डायमीटर है पी क्यू, तो ये सेमी सर्कल होगा, ना माइनर रही ना मेजर रही, है ना। जबकि थर्ड वाले में जो पी क्यू है वो मेजर है। पी क्यू देखो ये वाली है ना, ये मेजर आर्क मेरी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। लेट अस बिगिन बाय ज्वाइनिंग ओ ए एंड एक्सटेंड इट टू द पॉइंट बी। इस वाली फिगर में आप देखो, फर्स्ट वाले केस में देखो, आपने क्या किया, यहाँ पर ओ ए को ज्वाइन कर दिया। एक्चुअल में ये फिगर ना ऐसे थी, ये इससे ज्वाइन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है इसके डबल था ना, अब आपने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और एक्सटेंड किया तो ये बी पॉइंट पे यहाँ आ गया, एंड एक्सटेंडेड इट टू पॉइंट बी, बी तक आपने इसे एक्सटेंड कर दिया। अब इन ऑल द केसेस देखो, जो बी ओ ए क्यू है, देखो बी ओ क्यू। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखे। देखो कौन सा, बी ओ क्यू, ये। ठीक है, ये क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। ऐसा क्यों, इन दोनों का सम क्यों होगा, ये ओ ए क्यू का और ए क्यू ओ का। देखो ये दोनों मेरे इंटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर, ए ओ क्यू ट्रायंगल के अंदर ये दोनों मेरे अंदर के एंगल है और ये बाहर का एंगल है। और आपको पता है ना कि एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये हमने प्रॉपर्टी कर रखी है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है ना। उसी तरीके से अगर मैं अब इस ट्रायंगल में देखूं तो मेरे पास ये दोनों तो सेम ही होंगी, कौन कौन सी, ओ ए जो है वो ओ क्यू के बराबर होगी, ये डॉटेड वाली और जो ये वाली लाइन है ये होगी ना इक्वल। क्यों, क्योंकि ये दोनों मेरी सर्कल की रेडियस है। और जब ये दोनों मेरी सर्कल की रेडियस है, इक्वल है, तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, आप फिगर में देखो, शेड जो मैं करूं, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, होंगे नहीं होंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल है मेरे। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अब तो इसका मतलब मैं इसको बी ओ क्यू को लिख सकती हूँ टू ओ ए क्यू, मैंने एक ही लिख दिया, इसको भी मैंने यही लिख दिया क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये मेरे एक इस ट्रायंगल के आई है, उसी तरीके से मैं दूसरा ट्रायंगल का भी निकाल लेती हूँ, है ना। तो फिर वो क्या होगा, ये वाला एंगल जो है इसका ट्वाइस होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पर कर दी कि जो मेरा बी ओ पी था, ठीक है, वो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ओ ए पी, इसका ट्वाइस आ गया, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों मेरी रेडियस है, तो ये दो एंगल्स इक्वल है, तो मैंने दोनों को एक ही नाम दे दिया है। अब मैंने क्या किया, वन और टू को क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब जब आप वन और टू को ऐड करोगे, ये तीनों केस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, समझा मैं एक ही फिगर में रही हूँ, लेकिन आप तीनों केस में सेम चीज ही लगने वाली है मेरे पास। देखो अब जब आप प्लस करोगे,
इस वाले को इस वाले के साथ प्लस करोगे तो पीओ बी आ जाएगा, सॉरी पीओ क्यू आपका आ जाएगा। और इस वाले को इस वाले के साथ प्लस करोगे, 2 तो आपने कॉमन ले लिया, तो आपका कितना आ जाएगा, पी ए क्यू आ जाएगा। और शायद आपको यही यहाँ पर देखो करना था ना यही प्रूफ कि पी ओ क्यू जो है वो ट्वाइस होगा पी ए क्यू के। तो देखो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा है फॉर द केस 3 वेयर पी क्यू इज द मेजर आर्क 3 इज रिप्लेस्ड बाय रिफ्लेक्स। ये मेजर आर्क है ना, पी क्यू हमने यहाँ किया था मेजर आर्क है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज आएगा, वो क्या, तो अब ये एंगल नहीं रहेगा, ये इसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। रिफ्लेक्स मतलब 360 में से माइनस करना। अगर एक एंगल 70 डिग्री है तो उसका रिफ्लेक्स कितना आएगा, 360 में से उस 70 को आप माइनस कर दो। ठीक है, तो ये मेजर आर्क था, इसलिए यहाँ पर बस इसकी जगह पे रिफ्लेक्स आ जाएगा इसका, बस और कोई चेंज नहीं है, बाकी ये दोनों केस तो सेम ही है। तो ये थी आपके पास थ्योरम। तो अब आपको इससे एक चीज पता चल गई कि जो यहाँ पर एंगल बनेगा ये वाला, ये इसका ट्वाइस है ना, तो ये थ्योरम आपको बताती है। चलिए एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है वो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है आपके पास इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पूरी फिगर में आपको इसमें एक एक्स की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप एक्स की वैल्यू, चलो फिगर देखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो आपको ये पता चल रहा है कि जो ये ए बी है वो ए सी के इक्वल होगा। आप सिर्फ फिगर में समझो, अभी बाद में यहाँ हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे क्या दी है। ए बी ए सी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों ही मेरी रेडियस है नहीं है, तो इसका मतलब ये 35 डिग्री है, तो फिर एंगल 2 भी मेरा 35 होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अभी हम पीछे भी ये प्रॉपर्टी करके आए हैं, तो एंगल 2 तो मेरा निकल गया। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल एबीसी में एंगल 135 है, एंगल 235 है, तो आप सॉरी एंगल ये वाला 35 है, ये 35 है, एंगल 1 नहीं पता, वो तो आप निकाल ही सकते हो। आपको पता है ना एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से आपका एंगल 1 आ जाएगा, 180 माइनस 35 माइनस 35, तो एंगल 1 आ गया आपका 70 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री आ गया। ठीक है, तो चलो एंगल 1 भी आ गया 110। अब आते हैं हम अपने एंगल 3 पे। तो एंगल 3 कैसे निकलेगा, तो देखो ये पूरा जो है कंप्लीट एंगल बना रहा है, कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो उसमें से 110 माइनस कर देती हूँ 250, इसका मतलब एंगल 3 आ गया 250। ठीक है ना, और अभी हमने किया था कि ये इसका ट्वाइस है ना, तो फिर मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना यहाँ पर 250 इज इक्वल टू 2 एंगल एक्स। तो 250 ये मल्टीप्लाई का था, 2 इधर आके डिवाइड का हो गया एंगल एक्स, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 125 डिग्री। ठीक है ना, ये चीज आपको यहाँ दे रखी है। पहले ट्रायंगल से आपका एंगल 1 निकाल लिया, एंगल 1 और एंगल 3 जोड़ के 360 होगा, तो एंगल 3 आ गया, और उसके बाद उन्होंने वही चीज कर दी है। ठीक है, तो ये था आपके पास छोटा सा एग्जाम्पल। 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले हम। यहाँ पर हमसे कह रहा है इन गिवन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल with center O such that angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree. If D is the point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. देखो ये फिगर आपको बना के दी हुई है, आपको फाइनली इसमें फाइंड ये वाला एंगल करना है। आपको दो एंगल दे रखे हैं, यहाँ AOB दे रखा है 60 डिग्री ये रहा, और एक दे रखा है 30 डिग्री। ADC फाइंड करना है। ये तो आप देख के ही अब बता सकते हो, इसमें वो वाली थ्योरम लग रही है कि इसके ट्वाइस होता है आर्क से, है ना, लेकिन हमको यहाँ लिखना तो पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करती हूँ, ये बड़े वाला एंगल जो है एंगल AOC, ये पूरा एंगल निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो एंगल AOC कैसे निकलेगा, अगर मैं उसमें अपना एंगल AOB और एंगल BOC जोड़ दूं तो निकल जाएगा, इसका मतलब 60 प्लस 30, तो वो मेरा आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे पता है जो एंगल AOC है वो ट्वाइस है एंगल ADC के, तो AOC मुझे पता है 90 डिग्री है, ये 2 ऐसे रहने देती हूँ ADC, तो यहाँ से एंगल ADC कितना निकल के आएगा मेरा 90 अपॉन में 2, और यह कट करके आ गया 45। चलो ये तो निकल गया, लेकिन ये मैंने जो ट्वाइस किया है यहाँ पर मुझे वो थ्योरम तो लिखनी पड़ेगी, तो पूरी थ्योरम आप यहाँ लिखोगे, मैं वही लिख देती हूँ यहाँ पर। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is doubled
द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द, पूरी थ्योरम आपको लिख के आनी है, ठीक है, सेम वही थ्योरम लिखी हूँ जो पीछे लिखी हुई है, तो ये आपको याद करनी है थ्योरम, स्टेटमेंट तो उसकी याद करनी है आपको। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास यहाँ, इन फिगर एंगल पी क्यू आर दे रखा है आपको 100 डिग्री, वेयर पी क्यू एंड आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। देखो इस फिगर में आपको ये वाला एंगल दे रखा है 100, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर, ओ पी आर निकालना है, ओ पी आर ये वाला एंगल निकालना है, ये छोटा सा जो आपको दिख भी नहीं रहा होगा शायद, ये वाला एंगल निकालना है आपको, ठीक है। सबसे पहले पता है क्या करते हैं हम इसमें ना, एक चीज, ओ पी आर जो है आपको पता है ये मेरी कॉर्ड है, ठीक है, तो पी आर इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, मैंने इसको माना है ये खुद से, वैसे तो पी क्यू भी कॉर्ड है और क्यू आर भी कॉर्ड है, पर मैंने यहाँ सिर्फ पी आर माना है, कंसिडर्ड मैंने पी आर किया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो ये मेजर आर्क है ना, इसमें खुद से एक पॉइंट ले लिया है एस, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, एस। अब इससे मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो आपको ये अपने सॉल्यूशन में फिगर दोबारा बनानी है और उसमें जो आपने कंस्ट्रक्शन किया ऐसे ही करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, टेक एनी पॉइंट एस ऑन द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, तो मैंने पॉइंट लिया था वही चीज मैंने लिख दी। अब देखो जो आपका ये पी क्यू आर एस बन गया, नाउ पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको पता है क्या होता है, जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इसके अपोजिट एंगल एक तो ये वाला है और एक ये वाला होगा, है ना, पी एस आर। तो इसका मतलब एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, ये तो आपके 180 डिग्री होंगे, अपोजिट एंगल्स है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये आपको दे रखा था 100 है, लेकिन पी एस आर आपको नहीं दे रखा, तो यहां से पता है मैंने क्या किया, एंगल पी एस आर निकाल दिया, तो वो मेरा आ गया 180 माइनस 100, 80 डिग्री आ गया, ठीक है ना। आपको पता है मैंने ये वाला एंगल क्यों निकाला, क्योंकि मुझको पता है जो ये वाला एंगल है वो क्या होगा मेरा, ट्वाइस है किसके, इसके पी क्यू आर के, इस वाले के, है ना। अभी हम ये थ्योरम करके आए हैं, जो ये छोटा सा एंगल यहाँ पर बन रहा है इसका ट्वाइस है, तो चलिए अब वही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो मेरा एंगल पी ओ आर है वो ट्वाइस है किसके, एंगल पी एस आर के, ठीक है। तो पी ओ आर मेरा यहां से निकल गया, 2 इंटू में 80 इज इक्वल टू 160 डिग्री, ये वाला एंगल निकल गया। अब आ जाओ आप इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में, तो आपको पता है कि जो ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू पी ओ आर, ठीक है, क्यू तो ऊपर है, तो जो आपका ये पी ओ आर है, इसमें आपको पता है कि जो आपका ओपी है वो ओ आर के इक्वल है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, है ना। और जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, कौन कौन से, ओ पी आर किसके इक्वल होगा आपका, एंगल ओ आर पी के, ठीक है ना। रीजन लिख देती हूं मैं यहां पर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब दोनों एंगल्स इक्वल है ना, बस अब तो आपको क्या करना है, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हो आप, पी क्यू आर की, ठीक है। तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर, ये आपके 180 डिग्री होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, रीजन आपको हर एक में लिख के आना है,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब ये दोनों एंगल्स तो मेरे इक्वल है, तो आपको निकालना कौन सा एंगल था, ओपीआर, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो आप क्या करो, ओपीआर तो ऐसे ही रहने दो और इस आर वाले को भी ओपीआर ही लिख दो, क्योंकि आपको यही निकालना है। ठीक है, पीओआर आपने अब भी निकाला है 160 डिग्री इजिकल टू 180। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया 2 एंगल ओपीआर। ठीक है, अब मैं इस 160 को उधर ले गई तो ये माइनस का हो गया, तो यहाँ पर आ गया 20 और ये आ गया 2 एंगल ओपीआर। तो इसका मतलब यहाँ से आपका एंगल ओपीआर कितना निकल गया, 20/2, तो वो आपका आ गया यहाँ पर 10 डिग्री। ठीक है, और आपको एंगल ओपीआर ही निकालना था, वो आपका आ गया 10 डिग्री यहाँ पर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। थ्योरम वही लगी है जो एक थ्योरम आज की वर्कशीट में हमने सीखी है। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरम अच्छे से आ गई है तो आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे फिर। अब वर्कशीट नंबर 59 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।